अपनी फिल्मों में रोल के लिए, कभी ट्विटर पर ट्रेंड करने के लिए और कभी देश से जुड़े हर मुद्दे पर अपनी बात को बेबाकी से रखने के लिए मशहूर हैं स्वरा भास्कर। तो आज हम बात करेंगे स्वरा भास्कर से और जानेंगे कि छत्तीसगढ़ उन्हें कैसा लग रहा है जब वो यहाँ पहुंची और इतने सालों में उन्हें ये नया छत्तीसगढ़ कैसा लगा। साथ ही और भी कई मुद्दों में जानेंगे स्वरा के स्वर क्या कहते हैं। जय जोहार स्वरा। जय जोहार। कैसा लग रहा है छत्तीसगढ़ में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार इतने अच्छे से मुझे रायपुर आने का मौका मिला। मैं इसके पहले रायगढ़ आ चुकी हूँ, बहुत साल हो गए। अब पहली बार रायपुर आने का मौका मिला। इतना खूबसूरत शहर, इतना स्वच्छ शहर, इतना डेवलप्ड शहर। मुझे लगता है कि दिल्ली, जयपुर, भोपाल के लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे। मैं स्तब्ध हूँ और मैं बहुत पहला मेरा विज़िट था स्वामी आत्मानंद स्कूल में एंड मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो सरकारी स्कूल है। इतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेटअप है वो। मैंने लैब्स देखे, क्लासरूम्स देखे, लाइब्रेरी देखा, बच्चों से बात की, क्या बढ़िया अंग्रेज़ी बोल रहे हैं बच्चे, क्या कॉन्फिडेंस है बच्चों का। यानी कहा जा सकता है कि पिछली बार जब आप आई थी तब से लेकर अब तक में छत्तीसगढ़ में बहुत बदलाव हुआ है? नहीं, बहुत बदलाव हुआ है। ऑफकोर्स मैं रायगढ़ गई थी, इस बार रायपुर आई हूँ, पर डेफिनेटली बदलाव हुआ है। एक थ्राइविंग शहर है ये और इतना प्यार मिला मुझे। अच्छा लगता है कि जब हमारा छत्तीसगढ़ डेवलप कर रहा है और आप जैसे लोग स्टार्स जब आते हैं और इतनी तारीफ करते हैं। आपकी नई फिल्म आ रही है जहाँ चार यार, उसके बारे में कुछ बताइएगा। जी, जहाँ चार यार बहुत प्यारी फिल्म है। चार दोस्तों की कहानी है। बॉलीवुड में दोस्ती और रोड ट्रिप पे एक्चुअली फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन हमेशा मुख्य धारा में अमीर बाप के बिगड़ी औलाद जिसको कहा जाता है, अमीर बच्चे, शहरी बच्चे, अंग्रेज़ी बोलने वाले, वेस्टर्नाइज्ड सिंगल बच्चे, कूल टाइप के, अच्छे देखने वाले। पहली बार बॉलीवुड ने एक रोड ट्रिप की फिल्म बनाई है जहां मुख्य धारा में किरदार चार गृहिणियां हैं जो भारत के छोटे छोटे कस्बाई क्षेत्रों से आती हैं और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ से ऊब गई हैं। वो कुछ नया ढूंढने की तलाश में बाहर निकलती हैं, गोवा पहुँच जाती हैं। वहाँ उनके साथ एक छोटा सा हादसा हो जाता है और पूरी कहानी बड़े मज़ेदार मनोरंजन के माध्यम से एक बहुत अच्छी कहानी है। दिल को छू लेने वाली कहानी, आपको हंसाने वाली कहानी है। कुछ आपके मन में एक नए विचार भी छोड़ेगी ये कहानी। तो हर लिहाज से अच्छी फिल्म है और मुझे लगता है कि दर्शकों को बहुत पसंद। एक बार आप आ गए देखने फिल्म, मेरा दावा है कि आपको पसंद आएगी। तो आप भी देखने ज़रूर जाइएगा। इस फिल्म को डिजिटल मोड पे, खासतौर पे ट्विटर पे मैंने देखा कि आपके पापा ने भी प्रमोट किया और आपके पापा डिफेंस बैकग्राउंड से आते हैं और बीइंग डिफेंस बैकग्राउंड में मीन्स घर पे अगर कभी चर्चा होती है कुछ राष्ट्र को लेके तो कैसी बातें होती हैं और आपके ख्याल से पापा कितने वाकिफ़ रखते हैं? नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं जिस घर में पैदा हुई, मैंने अपने पिछले जन्म में कुछ बहुत सही किया है कि ये मेरे माँ बाप हैं और मैं जो भी मैं आज हूँ, जो भी मैंने अचीव किया हो अगर कुछ, वो सब मेरे माता पिता की बदौलत है। एंड जो उन्होंने मुझे संस्कार दिए हैं, जो वैल्यूज़ दिए हैं, जो कॉन्फिडेंस दिया है, जो अवसर एजुकेशन दिया है और जो ये भरोसा दिया है कि तुम चिंता मत करो, हम हैं यहाँ तुम्हारे लिए। तो वो कॉन्फिडेंस मुझे लगता है बच्चों को अगर माता पिता की तरफ से मिल जाए वो सबसे बड़ी गिफ्ट होती है और मुझे आशीर्वाद है उनका हमेशा रहता है। और आई थिंक कि अब जो हालात हैं देश में, मेरे माता पिता और मैं सहमत ही हैं। हमारे विचार मिलते जुलते हैं। तो मीन्स ये 2014 के बाद वाले पॉलिटिक्स के बारे में विचार है? नहीं, जनरली विचार है। पॉलिटिक्स सिर्फ इलेक्शंस नहीं होते, पॉलिटिक्स नीतियाँ भी होती हैं, पॉलिटिक्स एक रवैया भी होता है, पॉलिटिक्स एक मानसिकता भी होती है, पॉलिटिक्स सड़कों में किस प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर है वो भी होती है, पॉलिटिक्स हमारे कोर्ट क्या कर रहे हैं वो भी होती है, पॉलिटिक्स हमारे जो सेंट्रल संस्थान हैं वो क्या कर रहे हैं वो भी होती है, पॉलिटिक्स पुलिस का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है ये भी होती है। तो पॉलिटिक्स महज इलेक्शन नहीं होती है। मैं मानती हूँ कि हाँ, यही मेरा मानना है। और मुझे अच्छा, आप एक फिल्म स्टार हैं, आप फिल्म को अपने प्रमोट करने आई हैं। बहुत सारे स्टार्स हैं जो देश के मुद्दों पे बोलना उतना पसंद नहीं करते, जो सिर्फ फिल्मों को प्रमोट करते हैं और उनको रहता है कि लोग आएँ, उनकी फिल्म को देखें, मनोरंजन उनका काम है, वो एंटरटेन करें लोगों को। लेकिन आप हमेशा अपनी बातों को बहुत बेबाकी से रखती हैं। तो ये जो इंस्पिरेशन मिलती है ये कहाँ से मिलती है और इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? इतनी बेबाकी जो है एक्चुअली आप ऐसी ही हैं? नहीं, मैं आपके सामने हूँ, मैं जैसी हूँ, तो आप खुद ही देख रही हैं। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, मैं इतना नहीं सोचती और मैं दूसरे लोग क्या करते हैं इस पर तो कतई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। मैं बिल्कुल सही कहा आपने, मैं अभिनेत्री हूँ लेकिन मैं एक नागरिक भी हूँ
और मैं इस देश में पैदा हुई थी, जो बनी हूँ इस देश की बदौलत बनी हूँ। मैंने पढ़ाई यहाँ करी है, मैंने काम यहाँ किया है। मेरा देश है भाई, मतलब मेरा घर है, तो क्यों नहीं होंगी मैं यहाँ? क्या हो रहा है उससे मेरा भविष्य, मेरी ज़िंदगी, मेरा भविष्य इस देश पर निर्धारित है, तो मैं क्यों कंसर्न नहीं होंगी, या मुझे क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा कि देश में क्या हो रहा है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि किसी और पे उंगली उठाने से पहले हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या हम एक ऐसा समाज है जो लोगों की राय सुन भी पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा समाज बन जाएंगे जहाँ लोगों को राय रखने की वजह से या तो पिट जाएंगे वो, या जेल हो जाएगी, या फेसबुक पोस्ट की वजह से जेल हो जाएगी, तो लोग चुप हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि कुछ पर्टिकुलर मुद्दों पे ही आप बोलती हैं, लेकिन फिर कुछ दूसरे मुद्दे होते हैं, दूसरे विपक्ष के मुद्दे होते हैं, तो फिर उस पर आप नहीं बोलती हैं। ऐसा नहीं, जो मुद्दे मुझे समझ में आते हैं वो मैं बोलती हूँ। अब मैं अर्थशास्त्री तो हूँ नहीं, तो मैं अर्थशास्त्र के ऊपर नहीं बोलती हूँ। जो चीज़ मुझे समझ में आती है मैं उसके बारे में बोलती हूँ। और मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई एक पक्ष या दूसरा पक्ष नहीं है, मेरा पक्ष संविधान का पक्ष है। इस देश में हमें एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क दिया गया है जिसके तहत हम अपने देश को आगे बढ़ाएं, जिसके तहत नागरिक अपनी ज़िंदगी जिएं, जिसके तहत नागरिक अपनी ज़िंदगी को विकसित करें, और जिसके तहत इस देश में बराबरी हो, समानता हो, बंधुत्व हो, एकता हो, वो हमारा संविधान है। मेरा पक्ष संविधान का पक्ष है, बस इतनी बात है। अच्छा, ये सारी बातें हम कर रहे हैं, हाल फिलहाल में देखा गया है कि लोग फिल्मों को बहुत अलग तरीके से बायकॉट कर देते हैं। किसी ने पर्सनली कुछ बात कही, उसे लेकर लोग फिल्मों को बायकॉट करने लग जाते हैं। तो इस बायकॉट ट्रेंड पे आपका क्या कहना है? देखिए, बॉयकॉट ट्रेंड खाली शोर है सोशल मीडिया पे। जो लोग फारिग हैं ज़्यादा ज़िंदगी में, जो हर जिम्मेदारी से आज़ाद नज़र आते हैं, वो सोशल मीडिया की पे ज़्यादा चर्चा करते हैं और ज़्यादा शोर मचाते हैं। मुझे नहीं लगता कि बॉयकॉट ट्रेंड का कोई थिएटर के कलेक्शन पे असर उतना पड़ता है जितना बताया जा रहा है। ब्रह्मास्त्र के कलेक्शंस आपने अगर देखे हो तो पता चल गया था आपको। मेरी खुद की फिल्म वीरे दी वेडिंग जब आई थी, सेम चीज़ हुई थी, 100 करोड़ के ऊपर कमाया उस फिल्म ने। मुझे लगता है आप जैसे लोग और मीडिया अगर बॉयकॉट वाले लोगों को थोड़ा कम तवज्जो देगी, चुप हो जाएंगे वो। और उसमें से आधे पेड ट्रेंड्स होंगे, बॉट्स होंगे, हमें पता नहीं है ये कितना रियल है। आई डोंट रियली थिंक सो। आज मैं ऊपर थिएटर में गई, मतलब लोग, दोपहर का शो है, वीकडे है, लोग भरे हुए हैं हॉल में, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक छोटा सा सवाल, आपने ट्विटर पे लिखा है a lot less exciting than I seem on Twitter। बिल्कुल, आप देख रहे हो मैं क्या, मैं लाइफ में मुझे हील पहनी नहीं जाती है। मुझे तो बहुत एक्साइटिंग लग रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि एक जो मेरे बारे में एक इमेज ट्विटर ने बना दिया, ट्विटर के पे लोगों ने बना दिया, ऐसा नहीं है। मैं बहुत नॉर्मल सी लड़की हूँ, मैं नॉर्मल सी जिंदगी जीती हूँ, और मैं कतई उतनी लड़ाकू नहीं हूँ जितना मतलब ऐसा लोग बताते होंगे। मैं काफ़ी तमीज़दार लड़की हूँ, ये गारंटी लेंगी मेरी। नहीं, आप इतनी वाकई आप बहुत ही स्वीट हैं। आपसे पहली बार मुलाकात कर रही हूँ और ऐसा लग नहीं रहा है कि पहली बार मिल रहे हैं। एक आखिरी सवाल, इतने सारे ट्रोल और इतने सारे विरोध के बीच में स्वरा कैसे इतनी कॉन्फिडेंट रहती है और कैसे इन सब चीज़ों को झेल पाती है? नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो कहती हूँ वो मेरे विश्वास हैं, वो मेरे मूल्य, आदर्श, संस्कार हैं। मैं कोई ब्रांड पेड एंडोर्समेंट नहीं कर रही हूँ। जो मैं बोल रही हूँ मेरा विश्वास है। जब आप किसी चीज़ में विश्वास करते हैं, आप उसके लिए गाली सुनेंगे, आप उसके लिए थोड़ी लड़ाई कर लेंगे, आप उसके साथ खड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कुछ छत्तीसगढ़ If you want to try छत्तीसगढ़ी में, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। क्या बात है। On that note, thank you so much। तो ये थी हमारे साथ स्वरा भास्कर, जो हमेशा बेबाकी से अपने हर बात को स्वर देती हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ बेहद पसंद आया और शायद छत्तीसगढ़ को स्वरा भी उतनी ही पसंद आई है। कैमरा पर्सन संजीव सिन्हा के साथ रचना नितेश, IBC 24 के लिए।